हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की। बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को न्यूमेरिकल से अप्रोच करने में दिक्कत होती है, कैलकुलेशंस पे दिक्कत होती है, फॉर्मूले मेमोराइज करने में दिक्कत होती है। तो अपने अब कुछ वीडियो जो हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स पे अपन देखेंगे, तो उनमें सारी चीज़ें अपन सीखेंगे कि भाई कैसे इनको अप्रोच करना और क्या बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं जो अपने नीट के क्वेश्चंस अच्छे से हो सकें। तो बच्चों, आज के अपने इस टॉपिक में बेसिक मैथमेटिक्स में जो पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आज अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप पढ़ते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल पता हो तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री को उसके सराउंडिंग में अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करने के लिए हम बात करते हैं। चलिए भाई, मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पर कि ये कोई अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया अपन ने ABC। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला एंगल है कोई थीटा, ठीक। तो देखिए भाई, अब सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लो, राइट एंगल ट्राइंगल में आपने अब तक पढ़ा हुआ है कि भाई यहाँ पर बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है और परपेंडिकुलर होता है। चलिए इन्हीं की अपन बात करते हैं। जिस साइड के साथ में एंगल बनता है वो साइड होती है यहाँ पर बेस के फॉर्म में, इसको बोलते हैं B। एंगल के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर P। ये हो गया भाई परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्लियर। सो ये हो गए यहां पर तीन साइड्स होंगी इसकी। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो बेस है इस बेस का हम एक और नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड बोल दिया। और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसका एक और नाम होता है ऑपोजिट, इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड। क्लियर। तो देखिए, अब इसी ट्रायंगल में अगर मैं कुछ चेंज करूं, ये तो एंगल हो गया अपना 90 डिग्री का, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है अगर इसको मैं बोल दूं कोई कि भाई ये अल्फा एंगल है, तो देखिए भाई, अब अगर मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में नहीं, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ऑपोजिट साइड। अभी अपन ने क्या कहा, परपेंडिकुलर क्या होती है, ऑपोजिट साइड। तो इसके ऑपोजिट अब की बार परपेंडिकुलर बन गया ये, ठीक है। और बेस बन जाएगा ये, और हाइपोटेनियस तो रहेगी परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड। हाइपोटेनियस हमेशा कौन सी होती है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। क्लियर। सो ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। तो देखिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते कौन कौन से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, और कोसेक और सेक। इनको भी हम बोलते हैं सीकेंट एंड कोसिकेंट। क्लियर भाई, ये हो गए फंक्शंस। तो 6 यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। तो कैसे अपन इनको यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, चलिए बात करते हैं। तो देखिए, जो साइन का फंक्शन है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एंगल की, चलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर थीटा की, इसको एक बार के लिए अपन हटा देते हैं। हमने बात कर ली थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ पर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया भाई P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। जो कोसाइन है इसको हमने बोल दिया कोस थीटा, और कोस थीटा को हम बोलते हैं बेस
सॉरी ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। और जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट को हमने बोल दिया टेन थीटा और टेन थीटा हो गया यहाँ पर भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। जो कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट को हम बोलते हैं कोट थीटा, कोट थीटा हो गया भाई यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट हो गया भाई यहाँ पर कोसेक थीटा और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो सीकेंट है, सीकेंट को हम बोलते हैं सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो भाई ये अपन ने बात कर ली इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और इस राइट एंगल ट्राइंगल से इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होती हैं। क्लियर गाइज। सो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। अब इनको लर्न करने का जो तरीका है वो देखिए क्या होता है। पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ में यहाँ पर देख लें। हिंदी मीडियम वालों के लिए इनको हम बोलते हैं लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का। अब देखिए कैसे इनकी वैल्यूज, जो P अपॉन एच है ये हो गया भाई साइन, P अपॉन एच क्या हो गया साइन, B अपॉन एच क्या हो गया कोस, तो B अपॉन एच हो गया कोस, P अपॉन B क्या हो गया टेन, तो साइन कोस टेन। ये तो हो गई यहाँ पर P अपॉन एच, B अपॉन एच एंड P अपॉन B। सिमिलरली अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करें तो L अपॉन के, मतलब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर को बोल दिया हमने हिंदी में लंब, बेस को बोल दिया हमने आधार और हाइपोटेनियस को बोल दिया हमने कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया साइन थीटा, आधार बटा कर्ण क्या हो गया कोस थीटा और लंब बटा आधार क्या हो गया टेन थीटा। ये हो गए भाई इनके फॉर्मूले। अब इनके रिवर्स हम चलें, देखिए कोट थीटा हमने लिखा यहाँ पर B अपॉन पी, कोट थीटा हमने क्या लिखा B अपॉन पी, तो इनमें रिलेशंस देख लीजिए भाई। तो हम क्या कह सकते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू लिख दिया 1 अपॉन टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या है P अपॉन B, तो कोट थीटा हो गया 1 अपॉन टेन थीटा। इसका मतलब अगर यहाँ से मैं इसको रिवर्स कर दूँ, मतलब B अपॉन P, तो अब नीचे से ऊपर चलूँ तो क्या आ जाएगा कोट थीटा, यहाँ पर H अपॉन B करूँ मतलब H अपॉन B क्या हो गया H अपॉन B सेक थीटा, और एक इसका उल्टा हो गया कोस थीटा का। इसका मतलब सेक थीटा क्या हो गया यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा। और सिमिलरली H अपॉन P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है H अपॉन P कोसेक थीटा को, और कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है यहाँ पर साइन थीटा का। तो ये हमने बोल दिया कोसेक थीटा क्या हो गया यहाँ पर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो भाई ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रिलेशन हो गए। तो ऐसे ही कोट थीटा क्या हो गया आधार बटा लंब, सेक थीटा क्या हो गया कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा क्या हो गया यहाँ पर कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ से। तो ये जनरल हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझा। अब थोड़ा सा हम इसमें एडवांसमेंट की बात करते हैं, थोड़ा आगे हम चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब इन्हीं फंक्शंस को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। तो कुछ एक फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने बात करे हैं नीट और जेई में न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं ये। तो हमने बात कर ली यहाँ पर, पहला इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
क्लियर। सो इसका प्रूफ अगर आप करना चाहो तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से आप इसका प्रूफ कर सकते हो। अभी अपन ने पीछे फॉर्मूले में बात करी, साइन थीटा क्या होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप यहाँ पर पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर करोगे तो नीचे एच स्क्वायर तो आ गया डिनोमिनेटर में एलसीएम, और न्यूमरेटर में क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और राइट एंगल ट्राइंगल से क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो यहाँ पर भी आपने रखा न्यूमरेटर में एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? तो ये यहाँ से आप इसका प्रूफ दे सकते हो। दूसरा जो इसका फॉर्मूला बनता है वो इसी फॉर्मूले में मैं क्या करूँ, अगर बोथ साइड्स में कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ तो दूसरा फॉर्मूला बन गया आपका भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हो गया। तो कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, देखो क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लो, तो ये 3 फॉर्मूले अपने को यहाँ पर मिल गए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, तो ये अपन ने जनरल फॉर्मूले यहाँ पर बात करें, कुछ एक फॉर्मूलों के पीछे अपन ने बात करी है, मैं वापस से लिख देता हूँ। देखिए भाई, जो टेन थीटा है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर। कोट थीटा को अभी हमने बोला, कोट थीटा क्या बोला हमने कि भाई ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से हमने इसको क्या बोल दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि को टेन थीटा क्या है हमारा साइन अपॉन कोस, तो कोट थीटा क्या हो गया कोस अपॉन साइन। सिमिलरली हमने और फॉर्मूलों की यहाँ पर बात करी तो सेक थीटा क्या हो गया यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले भी अपन ने पीछे देख लिए। क्लियर है। तो इस तरीके से इन फंक्शंस में आपस में रिलेशन होता है, ये जो हमने यहाँ पर बात करी है। क्लियर है। इसके बाद देखिए और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे आपसे कहीं न्यूमेरिकल में आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई साइन 2a की, साइन 2a, तो साइन 2a क्या होता है, साइन 2a इज इक्वल टू होता है भाई 2 साइन a कोस a। साइन 2a हो गया 2 साइन a कोस a। क्लियर। चलिए इसको हम जनरल फॉर्मूले से पढ़ते हैं। जनरल फॉर्मूला हमारा क्या कहता है साइन a प्लस बी। पहले मैं जनरल फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। साइन a प्लस बी, तो देखिए भाई साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी होता है साइन a कोस बी, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। क्लियर। तो अच्छा, अब इसमें आपको रटना नहीं है, सिमिलर चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब साइन a प्लस बी है तो ये हो गया साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, और अगर ये हो साइन a माइनस बी तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो साइन a माइनस बी के लिए क्या हो गया साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी। अभी मैं विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर कैसे कैसे इनका यूज़ होगा यहाँ पर। सिमिलरली दूसरा जो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो है कोस a प्लस बी का। तो कोस a प्लस बी क्या होता है कोस a कोस बी माइनस कोस a कोस बी माइनस साइन a साइन बी। तो इस वाले फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना है कि जब कोस a प्लस बी होगा तो यहाँ पर बीच में साइन आएगा माइनस का, और जब यहाँ पर a माइनस बी हो गया तो यहाँ पर आएगा प्लस। क्लियर। तो साइन चेंज हो गई, तो कोस a माइनस बी के लिए हो गया कोस a कोस बी प्लस साइन a साइन बी। क्लियर। अब इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था साइन 2a, तो साइन 2a की अगर अपन बात करें तो साइन 2a कोस 2a इनके फॉर्मूले अपन देख लेते हैं क्या होंगे। तो देखिए भाई साइन 2a को मैं क्या कह सकता हूं साइन a प्लस ए।
क्लियर। और अभी ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पर साइन और कोस के लिए, तो यहाँ पर ए की जगह भी ए है और बी की जगह भी ए है, तो साइन ए प्लस ए एक्सपेंड कर दो यहाँ पर। तो देखिए भाई क्या आ गया, इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये आ गया साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। आया कि नहीं आया? तो देखो भाई ये भी साइन ए कोस ए और ये भी कोस ए साइन ए कह दो या साइन ए कोस ए कह दो, तो क्या आ गया 2 साइन ए कोस ए। तो भाई ये फॉर्मूला हो गया। आपको डायरेक्टली ये रिलेशन ध्यान रखना है, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कोस ए। क्लियर। सिमिलरली जो कोस 2a है, कोस 2a के लिए क्या रिलेशन होता है, सेम प्रोसेस, इसको भी क्या बोल दो कोस a प्लस ए। और अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा कि भाई कोस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस a कोस बी माइनस साइन a साइन बी। तो रख दो वैल्यूज, तो ये कोस a इंटू कोस ए सीधा मैं कह दूँ क्या हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। तो कोस 2a की वैल्यू क्या आ गई, कोस 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है वो क्या हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए इसको और भी हम डिफरेंट फॉर्म में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है, इंटीग्रेशन में इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, साइन स्क्वायर का फंक्शन आ गया या कोस स्क्वायर का फंक्शन आ गया, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें कोस 2a के फंक्शन के फॉर्म में। तो बात करते हैं कैसे कन्वर्ट करना। अभी अपन ने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक बार यहाँ से कोस को रिप्लेस कर देंगे तो साइन के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा ये फॉर्मूला, और एक बार साइन को रिप्लेस कर देंगे तो कोस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर हमने क्या कहा, साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, हमने अभी बात करी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। रख दो भाई यहाँ पर, तो ये क्या आ गया कोस 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए, तो क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ये बन गया भाई कोस के फॉर्म में। और अगर यहाँ पर हम प्लेस कर दें, और अगर हम यहाँ पर कोस स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से रिप्लेस कर दें, तो रखो भाई यहाँ पर कोस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये लो जी भाई, ये बन गया था एक और फॉर्मूला। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं, ये साइन 2a का फॉर्मूला, ये कोस 2a का जनरल फॉर्मूला आपको यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पर। और अगर इसमें आपको रिलेशन पता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों रिलेशंस आपके निकल के आ जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है। तो ये हो गए भाई आपके यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। इसमें और भी 1-2 फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही सारे फॉर्मूले आपको पता हैं तो आप उनको वहाँ से वापस से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये फॉर्मूले सिर्फ आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के लिए कि किस तरीके से क्या वैल्यूज इसकी रहेंगी। जैसे मान लिया आपको, मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया साइन 15 डिग्री की वैल्यू, साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री की तो आपकी वैल्यू टेबल में होती नहीं है। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे आप इसमें 45 माइनस 30। तो ये क्या हो गया भाई, इसको हमने कह दिया साइन 45 माइनस 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम यूज कर लेंगे साइन a माइनस बी। सिमिलरली अगर साइन 75 की वैल्यू अगर आपसे कहीं न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ गई तो आप क्या करोगे साइन 45 प्लस 30। तो 45 प्लस 30 क्या हो गया 75 हो गया। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। तो ये एक तरीका होता है भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ के लिए जो टेबल है वो टेबल आपको पता होनी चाहिए। आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सब के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने लिया होगा जहाँ पर आपने टेबल इनकी पढ़ी होगी। तो उस टेबल की थोड़ी अपन बात कर लेते हैं भाई किस तरीके से वो आपकी टेबल होगी। यहाँ पर बात करते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ की टेबल की।
आपको ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पर ध्यान रखनी नहीं है। जो आपने छोटे लेवल पे पढ़ा हुआ है कि भाई 90 डिग्रीज तक की टेबल आपकी बनी होती थी और वो आपको लगभग लोगों को याद भी होंगी क्या क्या वैल्यूज़ होती है sin 30 की, tan 30 की, इन सब की, तो उनके लिए अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए भाई, मान लिया मैंने कि ये इधर है मेरा sin, cos, tan, cot, sec और कोसेक, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आगे फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे हाइयर वैल्यूज़ अगर आपको कैलकुलेट करनी हो, जैसे पूछ ले कहीं पर न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ जाए sin 215 डिग्री की, या sin आपसे पूछ ले 360 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यू पूछ ले, इस तरीके से sin 250 डिग्री की वैल्यू पूछ ले, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो बात अपन जस्ट इसके बाद करेंगे। तो sin 0 की वैल्यू होती है भाई 0, ठीक है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अभी इनको लर्न करने का तरीका बताऊंगा। सिर्फ अगर आपको साइन की वैल्यूज़ पता हैं तो भी आप बाकी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर बात करेंगे कैसे। 45 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है भाई √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सिमिलरली साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 या +1 कह सकते हो इसको, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब देखिए, अभी मैंने कहा कि अगर आपको सिर्फ साइन की टेबल पता है, साइन की वैल्यूज़ पता है, तो आप पूरे टेबल को यहाँ पर लर्न कर सकते हो। कैसे? साइन में 0 डिग्री की वैल्यू हुई, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। अब क्या करना है, 90 के बाद भाई यहाँ पर क्वाड्रेंट चेंज होते हैं। ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं ये थोड़ी देर बाद में आपको समझाऊंगा। तो 90 के बाद जैसे क्वाड्रेंट चेंज हुए तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कोस में। इसका मतलब जो वैल्यूज़ 90 की हैं वो अब शुरू हो जाएंगी 0 से कोस में। तो साइन 90 की वैल्यू कोस 0 के इक्वल, साइन 60 की वैल्यू कोस 30 के इक्वल, साइन 45 की वैल्यू कोस 45 के इक्वल, साइन 30 की वैल्यू कोस 60 के इक्वल एंड साइन 0 की वैल्यू कोस 0 के इक्वल। बस, तो क्या ध्यान रखना है, 90 के बाद जो वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में कर दो वो हो जाएंगी कोस की, और बाकी के सारे ये इन दो से रिलेटेड हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो 0/1 क्या हो गया 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कितना हो गया 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना हो गया 1, √3/2 अपॉन 1/2 कितना हो गया √3, और 1/0 कितना हो गया इनफाइनाइट। और tan और कोट भी क्या होते हैं, रिवर्स फंक्शन होते हैं। अभी अपन ने बात करी थी tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, तो tan और कोट भी रिवर्स फंक्शन होते हैं। तो ये 90 के बाद इनकी भी वैल्यू चेंज होंगी। तो भाई यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, ये इनफाइनाइट की वैल्यू, ये हो गई यहाँ पर √3, ये हो गया 1, ये 1/√3 और ये हो गया भाई 0। दूसरा, अगर आप ऐसे आपको नहीं याद रहता है तो आप सीधा निकाल सकते हो, कोस अपॉन साइन होता है भाई कोट, तो 1/0 हो गया इनफाइनाइट, √3/2 अपॉन 1/2 हो गया √3, 1/√2 अपॉन 1/√2 हो गया 1, 1/2 अपॉन √3/2 हो गया 1/√3 एंड 0/1 हो गया 0। ठीक है। सिमिलरली सेक थीटा होता है किसके इक्वल, कोस थीटा के रेसिप्रोकल के इक्वल। ठीक है, तो सेक की वैल्यु क्या होगी, कोस की रेसिप्रोकल, तो 1/cos, तो 1/1 कितना हो गया 1, 1/√3/2 कितना हो गया 2/√3, 1/√2 कितना हो गया 1/√2 क्या हो गया √2, ये हो गया यहाँ पर 2, और 1/0 कितना हो गया इनफाइनाइट। और सेक और कोसेक भी क्या होते हैं, कॉन्जुगेट फंक्शंस होते हैं, तो इनकी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो ये रिपीट कर दो 90 से, तो इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3 एंड 1।
तो भाई ये सिंपल सा फॉर्मेट हो गया आपकी टेबल का यहाँ पर, जो आपको ध्यान रखना है। और इनकी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल्स में कई जगह डायरेक्टली हमें यूज़ करना पड़ता है कि भाई tan 45 की वैल्यू क्या होगी, cos 45 की वैल्यू क्या होगी, तो ये सब अपन यहाँ से बात कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जनरली इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जैसे कई बार वैल्यूज़ पूछ ली जाती है, हायर वैल्यूज़ पूछ ली जाती है, और वहाँ पर जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, वो लगभग स्टूडेंट्स वहाँ पर गड़बड़ करते हैं। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम की। क्या होता है भाई क्वाड्रेंट सिस्टम? तो हमने कह दिया कि भाई ये मैंने ले लिया कोई एक्स एक्सिस और ये ले लिया कोई वाई एक्सिस, ठीक है। मैं यहाँ से इसमें चलना शुरू कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इस तरफ मैंने चलना शुरू किया। तो देखिए भाई मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पर जो एंगुलर मेरी पोजीशन थी वो थी 0 डिग्री। कितनी थी? 0 डिग्री। यहाँ से चल के जब मैं यहाँ तक आया तो यहाँ पर एंगुलर पोजीशन क्या हो गई? अब मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पे शिफ्ट हो गए, तो ये मेरी एंगुलर पोजीशन आ गई 90 डिग्री। और यहाँ से फिर चल के यहाँ पे आ गया तो फिर 90, तो 90 तो यहाँ था और 90 यहाँ कितना हो गया? 180। और 180 के बाद फिर से चल के यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या हो गया? 270। और वापस यहीं पर आ गया, साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब ये हो गया 360 डिग्री। क्लियर? तो ये चीज़ें जनरल आपने पढ़ी हुई हैं, इन्हीं को मैंने सिंपल लैंग्वेज में बात कर ली कि भाई जब स्टार्ट हुआ तो कोई एंगुलर शिफ्ट नहीं था, वहाँ पर 0 डिग्री से हुआ। जब घूम के ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया तो 90 डिग्री से शिफ्ट हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो 180 से, और फिर से 90 के अपोजिट में आ गया तो 270, और घूम के वापस वहीं आ गया तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब 360 डिग्री इसने रोटेट कर लिया भाई। चलो भाई, अब इस क्वाड्रेंट सिस्टम में, क्वाड्रेंट सिस्टम मतलब क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। 360 डिग्री को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला जो 0 से 90 है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। दूसरा जो है 90 से 180 इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड जो 180 से 270 है इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ जो 270 से 360 है इसको हम बोलते हैं क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बड़ी सिंपल चीज़ है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं आगे। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम है इसमें हमेशा हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए तो इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में अगर अपन बात करते हैं तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट के लिए क्या हो गया यहाँ पर? साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसाइन। ये दोनों होंगे भाई पॉजिटिव। इनके अलावा बाकी के जो चारों फंक्शन है यहाँ पर वो होंगे यहाँ पर नेगेटिव। तो इसको हम एस से लेते हैं, तो सेकंड वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस, साइन पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव होगा तो सीधी सी बात है कोसाइन भी पॉजिटिव होगा। थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसमें होता है टेन थीटा, तो टेंजेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोटेंजेंट, कोट थीटा। भाई यहाँ पर होते हैं ये दोनों पॉजिटिव, इसलिए टेंजेंट का यहाँ पर लेते हैं टी, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया टी। तो टेंजेंट कोटेंजेंट इनसे समझ जाओगे, टेंजेंट बोलते हैं टेन थीटा को, कोटेंजेंट बोलते हैं कोट थीटा को। तो ये कैपिटल टी ले लिया। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, जब 270 से हम आगे चलते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है कोसाइन मतलब कोस, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट। क्लियर है चीज? कोस एंड सेक थीटा यहाँ पर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ये दोनों पॉजिटिव हुए तो इसको हम कोसाइन के सी से लेते हैं, तो ये हो गया सी। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, याद रखना है आपको ए से, ए मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकंड वाले में एस, एस मतलब साइन पॉजिटिव होगा। थर्ड वाले में टी, टी मतलब टेन थीटा पॉजिटिव होगा। फोर्थ वाले में कोस मतलब सी, तो यहाँ पर कोस थीटा पॉजिटिव होगा। याद करने का तरीका क्या हो गया इसका? देखिए ए एस टी सी,
ये हो गया इसको याद करने का तरीका। अच्छा, क्या कह सकते हो इसको? ए मीन्स मैं कह सकता हूँ आफ्टर, एस मीन्स कह दिया स्कूल, टी मीन्स हो गया टू, और सी मीन्स हो गया कॉलेज। तो याद करने का तरीका क्या हो गया? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज। सिंपल लैंग्वेज में आपने शॉर्ट ट्रिक बना ली अपने याद करने के लिए। ए ऑल, एस स्कूल, टी टू एंड सी कॉलेज। तो ए सॉरी आफ्टर, सो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर है? ये आपने ट्रिक बना ली इसको याद करने की। अब हम बात करते हैं, वापस से मैं आता हूँ यहाँ पर, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या कह सकते हैं भाई? 0 से तो ग्रेटर और 90 से स्मॉलर। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में? देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो इसको हम कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को? 90 डिग्री माइनस थीटा, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ 0 प्लस थीटा। और देखो यहाँ पर 360 भी है, तो 360 प्लस थीटा करूँगा तो भी कहाँ पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो 3 तरीके से इसको हम कह सकते हैं, 90 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा। अभी मैं विद एग्जांपल्स भी समझाऊंगा आगे। पहले समझ लो कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या चीज़ देखनी है। अगर 90 से छोटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। या मैं कहूँ कि 0 से ग्रेटर हो या 360 से ग्रेटर हो तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो भाई 90 से तो ग्रेटर और 180 से स्मॉलर, हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हो गया? क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम इसमें, इस फंक्शन में क्या क्या बोल देंगे हम? या तो बोलते हैं इसको हम 90 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर? तो 90 में कुछ भी एंगल ऐड होते ही कहाँ पर आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। या इसको मैं बोल दूँ 270 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? तो 180 में से कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी कहाँ पर आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर वैल्यूज होंगी 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के फॉर्म में। क्लियर? तो ऐसा कोई भी एंगल आप देखो तो वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट देखो 180 से तो हो गया ग्रेटर और 270 से हो गया स्मॉलर। तो यहाँ पर आप क्या बोल दोगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए? या तो आप एंगल देखोगे यहाँ पर 180 प्लस थीटा के फॉर्म में होगा, और या होगा 270 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में। ठीक है? तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो 270 से तो ग्रेटर हो गया और 360 से स्मॉलर हो गया। तो 360 से स्मॉलर बोल दो या 0 से स्मॉलर बोल दो। तो देखो भाई क्या हो गया यहाँ पर? या तो हम इसको कह सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा, और या इसको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा। तो 0 डिग्री माइनस थीटा को 0 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको अगर मैं माइनस थीटा लिख दूँ तो भी एक ही बात है। ठीक है? तो ये हमने बात कर ली कि भाई कहाँ पर किस क्वाड्रेंट में किस फॉर्मेट में आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है? तो ये एक जनरल बात हो गई। अब जो दूसरी यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बात है वो ये है कि भाई यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं क्या? नो चेंज लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन का मतलब हो गया कि साइन है तो साइन में ही रहेगा, कोस है तो कोस में ही रहेगा। कब? या तो हो 0 प्लस थीटा या 0 माइनस थीटा, या हो 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन या नो चेंज लाइन। ऐसे ही इधर या तो हो 180 माइनस थीटा और या हो 180 प्लस थीटा। दोनों ही सिचुएशन में जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम रहेगा। क्लियर है क्या? वो अपने कॉन्जुगेट फंक्शंस में कन्वर्ट नहीं होगा। और यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं, इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? चेंजिंग लाइन। तो इसको हम बोलते हैं क्या? चेंजिंग लाइन। क्लियर? तो चेंजिंग लाइन मीन्स यहाँ पर कॉन्जुगेट फंक्शंस में कन्वर्जन होगा। तो ये कॉन्जुगेट फंक्शंस किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं देख लो। वैसे आपने पढ़ा हुआ होगा ये अच्छे से। साइन किस में होगा? कोस में, और कोस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। ठीक है? सिमिलरली टेन
tan कन्वर्ट होगा कोट में और कोट कन्वर्ट होगा किसमें, tan में। सिमिलरली जो सेक थीटा है वो कन्वर्ट होगा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा कन्वर्ट होगा किसमें, सेक थीटा में। ये होते हैं कॉन्जुगेट फंक्शंस। क्लियर? सो ध्यान रखना है ये चीज़ आपको। क्लियर है क्या? तो ये आपको क्लियर है कि भाई किस तरीके से क्या क्वाड्रेंट रहेगा यहाँ पर, क्या क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ पर रहेगा, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, नो चेंज लाइन, मतलब यहाँ पर अगर साइन है तो साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन में रहेगा, कोट सेक कोसेक सारे अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में रहेंगे यहाँ पर। और जो वर्टिकल है 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, जो भी आप करोगे 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पर क्या होंगे, अपने कॉन्जुगेट फंक्शंस में चेंज हो जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ में अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जैसे बड़े सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई कोई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक 75 डिग्री, साइन 75 की वैल्यू पूछ ली आपसे, ठीक है ये चीज़। तो साइन 75 के लिए देखो, अगर आपको 15 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 90 डिग्री माइनस 15, तो 90 माइनस 15 करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए और मैं सिंपल लेता हूँ यहाँ पर जिसमें ज़्यादा आपको कुछ ना करना पड़े, जैसे साइन 60 डिग्री, सिंपल सा मैं लेता हूँ यहाँ पर। साइन 60 डिग्री हो गया भाई। साइन 60 को हम क्या कह सकते हैं, 90 माइनस 30, तो साइन 60 को मैंने क्या कह दिया, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, साइन 90 माइनस 30। अब यहाँ पर आपको a माइनस बी का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक क्वाड्रेंट सिस्टम क्लियर है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। 90 माइनस थीटा मतलब आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अच्छा, 90 में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया, 90 डिग्री यहाँ पर देखा, 90 डिग्री देखा मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब साइन कन्वर्ट होगा किसमें, कोस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि भाई सारे पॉजिटिव होते हैं, तो क्या बन जाएगा ये कोस 30 डिग्री। अब ये तो रहेगा नहीं, क्या थीटा कौन सा है यहाँ पर 30 डिग्री, तो क्या आ गया कोस थीटा, थीटा है 30 डिग्री तो कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/2। क्लियर है? सिमिलरली चलो थोड़ा सा और मैं कॉम्प्लिकेटेड लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया भाई tan 30, साइन कोस के तो सबको याद होंगे, tan 30 की लेते हैं। तो tan 30 क्या हो गया यहाँ पर, tan 30 को हम क्या कह सकते हैं, tan 90 माइनस 60, वापस से सेम कॉन्सेप्ट, 90 डिग्री देखा, 90 डिग्री देखा मतलब चेंजिंग लाइन, माइनस थीटा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब tan कोट में चेंज होगा और पॉजिटिव रहेगा, तो कोट 60 डिग्री, ये इसके इक्वल हो गया भाई। तो tan 30 इसके इक्वल हो गया, कोट 60 के इक्वल हो गया। क्लियर है क्या ये चीज़? तो इस तरीके से बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, मैंने बोल दिया भाई कोस 120 डिग्री, तो 120 डिग्री देखते ही आपने क्या सोचा यहाँ पर कि भाई ये 90 से तो कितना बड़ा है 30 डिग्री, और 180 से कितना छोटा है 60 डिग्री। दोनों ही तरीके से आप वैल्यू निकालोगे तो सेम निकलेगी। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, इसको बोल दिया कोस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, दोनों तरीके से समझाऊंगा इसको मैं। 180 में से करें सब्ट्रैक्ट तो भी यही वैल्यू आएगी, और 90 में ऐड करें तो भी यही वैल्यू आएगी। तो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 किया तो देखो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये कोस है, कोस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका साइन, इसको देखते हैं अपन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होगा, नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर क्या कहा यहाँ पर कि भाई कोस कन्वर्ट हो गया किसमें, साइन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है और ये आ गया यहाँ पर माइनस साइन 30, तो माइनस साइन 30 आ गया ये। क्लियर है क्या? तो हमने बात करी यहाँ पर, देखिए माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1/2।
तो cos 120 इक्वल होता है माइनस साइन 30 के। रटना नहीं है, आप अगर भूल जाते हो तो यहाँ पर इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हो। अगर इसी को मैं कहूँ यहाँ पर cos 120 को मैं और क्या कह सकता हूँ, cos 120 को मैं बोल दूँ cos 180, cos 120 को क्या बोल सकता हूँ, cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस 60 कह सकते हैं इसको। तो 180 माइनस 60 किया तो देखिए वापस से यहाँ पर 180 माइनस 60 थीटा करते ही कहाँ पर आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 है मतलब नो चेंज, मतलब कोस किस में रहेगा, कोस में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। लेकिन अगर मैं साइन की बात करूं तो सिर्फ यहाँ पर टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होंगे, इनके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। तो ये कह दिया आपने माइनस, ठीक है। और थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो माइनस कोस 60 डिग्री। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, वही होती है जो साइन 30 की होती है, तो -1/2। तो देखिए वही वैल्यू आ गई वापस। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, चाहे कितनी ही लेंथी वैल्यू आपसे पूछ ले, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एक एक एग्जांपल में और एक्सप्लेन करता हूँ आपको किस तरीके से ध्यान रखना। अब जैसे आपसे वैल्यू पूछ ली साइन 210, साइन 210 डिग्री की वैल्यू पूछ ली आपसे, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए भाई साइन 210 को आप क्या कह सकते हो, क्या बोल दोगे साइन 210 को, साइन या तो बोल दो इसको 180 + 30, और ये इसको क्या बोल सकते हो 270 - 60। क्लियर है क्या। तो 180 + 30 करते ही 180 में कुछ भी आपने ऐड किया तो वो आ गया सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट की अपन बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या हो गया भाई, यहाँ पर 180 है नो चेंज, मतलब साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा। ठीक है। अच्छा अब इसमें थीटा ऐड कर दिया कितना 30 डिग्री, साइन साइन में रहेगा तो साइन 30 डिग्री। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन कोट को छोड़ के सारे नेगेटिव हैं, तो माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी -1/2। क्लियर है क्या ये चीज़। तो ये अपन ने बात कर ली यहाँ पर साइन 210 की, तो साइन 210 की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। ठीक है। चलिए भाई इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी एक एग्जांपल ले लिया। फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने बोल दिया cos 300 डिग्री, cos 300 की वैल्यू आपसे पूछ ली, तो cos 300 को आप क्या बोल सकते हो, cos 270 + 30 कह सकते हो इसको, या 360 - 60 डिग्री कह सकते हो। 360 में से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 300 डिग्री आएगा। तो 270 + 30, 270 पे होती है भाई ये चेंजिंग लाइन, cos कन्वर्ट होगा किसमें, साइन में। क्लियर है क्या ये चीज़, cos कन्वर्ट होगा साइन में, और क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव, cos और सेक दोनों होते हैं पॉजिटिव। तो ये आ गया भाई प्लस साइन 30 डिग्री, मतलब 1/2। क्लियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी लेंथी से लेंथी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया भाई आपका क्वाड्रेंट सिस्टम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। अब देखिए एक और चीज़ देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वो चीज़ है यहाँ पर साइन एंड कोसाइन फंक्शंस के ग्राफ। तो साइन कोसाइन फंक्शंस के ग्राफ, जैसे आपको बोल दिया कोई फंक्शन है y = साइन थीटा या साइन x, जो भी आप इसको बोलना चाहो, तो ये ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से। ये x एक्सिस पे ले लिया आपने थीटा, और y एक्सिस पे ले लिया आपने y। ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन O। तो देखिए भाई जब थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0,
यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ, 0 से स्टार्ट होगा। अब मैं अलग अलग वैल्यूज इसके यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। ये मैंने मान लिया यहाँ पर 90 डिग्री, ये ले लिया मैंने यहाँ पर 180 डिग्री, ये ले लिया मैंने यहाँ पर 270 डिग्री, और ये ले लिया मैंने यहाँ पर 360 डिग्री। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है, +1 मैक्सिमम होती है। ये मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू है +1, तो 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू हो गई +1। बीच की वैल्यूज़ की 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यूज़ की बात करें तो साइन 30 पे वैल्यू अपन ने बात करी थी 1/2, तो जब 30 होगी तो इसकी वैल्यू होगी 1/2, फिर जब ये 60 होगा तो √3/2, तो ये ग्राफ बनता है इस तरीके से। क्लियर। और फिर 90 प्लस करते ही जब हम बात करते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो अब इनकी वैल्यूज़ बन जाती है 180, साइन 180 पे इसकी वैल्यू आके हो जाती है 0, तो ये होगी इसकी वैल्यू 0 180 पे। तो मैक्सिमम कहाँ पर हुई, 90 डिग्री पे। ठीक है। सिमिलरली अब 180 से जब आगे हम चलते हैं तो देखिए अब ये चलेगा किस तरफ, नेगेटिव साइड में। तो नेगेटिव साइड में चलेगा तो इसकी वैल्यू जो 270 डिग्री है उस पर इसकी वैल्यू बन जाती है क्या, -1। ये यहाँ पर बन गया -1। ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर इसकी बन गई -1 और ये ग्राफ आ गया कुछ इस तरीके से। क्लियर। और 360 डिग्री पे वापस इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये बन गया भाई ग्राफ। तो ये ग्राफ होता है साइन थीटा का। क्लियर है क्या। 90 डिग्री पे वैल्यू मैक्सिमम होती है और 270 डिग्री पे इसकी वैल्यू मिनिमम होती है -1। तो साइन थीटा के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वाई मैक्सिमम जो है वो हमेशा यहाँ पर होगा क्या, +1। तो कई बार हमें फंक्शंस में रिक्वायरमेंट होती है, कोई साइन का फंक्शन होता है और वहाँ पर अगर हमें उसकी वैल्यू मैक्सिमम बात करनी होती है तो हम वहाँ पर साइन वाले फंक्शन को क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ये चीज़। सिमिलरली अगर हम कोस थीटा के ग्राफ की बात करें, अगर आपको फंक्शन दिया हुआ हो y = कोस थीटा, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे वापस से थीटा ले लेंगे, वाई एक्सिस पे वाई है, ये हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया ओरिजिन को। ठीक है। अब की बार देखिए जब थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री रखेंगे तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोस 0 डिग्री क्या होगा, +1। इसका मतलब अब की बार ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पर बोल दिया +1 है और ये यहाँ पर है इसकी वैल्यू -1। ठीक है चीज़। और फिर जब मैं 90 डिग्री पे बात करूं, मान लिया ये यहाँ पर 90 डिग्री है तो कोस 90 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और उससे पहले ये वैल्यूज डिक्रीजिंग होगी, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर कैसा होगा, स्लोप के फॉर्म में होगा। फिर हम बात करें यहाँ पर 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री पे 90 से 180 की जब हम बात करते हैं तो वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव में होंगी। तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। 90 से 180 के बीच में क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव। तो हमने बात करी यहाँ पर। तो अब ये वैल्यू हो गई इस तरीके से, और कोस 180 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्लियर है क्या। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। फिर हम बात करें यहाँ पर 270 की, तो अगेन कोस 270 पे वैल्यू क्या होगी इसकी, 0। कैसे होती है, अभी मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझाया, वहाँ से आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। कोस 270 को आप कह सकते हो कोस 180 + 90, देखिए कैसे 0 हुई। कोस 270 को आप कह सकते हो कोस 180 + 90, तो 180 हुई नो चेंज लाइन। ठीक है। 180 प्लस थीटा करते कहाँ पर चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कोट के अलावा सब नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो गया, -cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो चाहे +0 हो चाहे -0 हो, वैल्यू तो क्या रहेगी उसकी, 0 ही रहेगी। तो ये 270 पे उसकी वैल्यू हो गई 0। क्लियर। और अगर हम बात करें 360 डिग्री पे, तो cos 360 डिग्री की वैल्यू वापस से क्या होती है, cos 360 को हम कह सकते हैं 270 + 90।
कह सकते हैं। तो 270 प्लस 90 कर दिया, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चल पड़े भाई। 270 प्लस 270 पे है चेंजिंग लाइन, मतलब कोस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन में, लेकिन कोस का फंक्शन है इसलिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो क्या आ गया यहाँ पर प्लस का साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए वापस से ये वैल्यू हो गई यहाँ पर क्या 1। तो भाई ये यहाँ पर 360 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई फिर से। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बात करते हैं साइन और कोस की। तो भाई कोस में भी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, +1। तो ध्यान रखना, जब भी कोई फंक्शन दिया हुआ हो और उस फंक्शन में उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए, तो साइन और कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। जैसे बोल दिया, मान लिया y = आपको कुछ भी बोल दिया a sin थीटा, और y मैक्सिमम पूछ लिया, तो y मैक्सिमम क्या हो गया यहाँ पर, तो y मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। क्लियर है क्या, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +a। क्लियर है चीज़, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर +1 और उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +a आ जाएगा। सो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आज के टॉपिक में अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स में बात करी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या इनका यूज़ होता है और कैसे इनके फॉर्मूले होते हैं, ये अपन ने आज के इस टॉपिक में बात करी है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन की। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।